नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक भारत वर्ष बिहार मुजफ्फरपुर मीनापुर विधानसभा में अभी हम हैं और बोचहा ब्लॉक की तरफ है। बोचहा ब्लॉक के अंतर्गत एक पंचायत है कफेन चौधरी। वहाँ से कफेन चौधरी से इस बार मुखिया के उम्मीदवार और आने वाले चुनाव के उम्मीदवार हुए अशोक कुमार मंडल जी, जो हमारे साथ बैठे हुए हैं। बातचीत करेंगे, चुनाव लड़ रहे हैं, पहली बार मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि मुद्दा क्या लेके आ रहा है इस पंचायती चुनाव लड़ने का मकसद क्या है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। शिक्षित उम्मीदवार है। बहुत बहुत धन्यवाद हमें टाइम देने के लिए अशोक जी। पहला हमारा सवाल है, चुनाव लड़ रहे हैं और लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों की कैसी प्रतिक्रिया रही है, ये हमारे पास बहुत अच्छी प्रतिक्रिया आ रही है। लोगों ने ये बहुत 20 बरस पंचायती राज में जी लिया। लोगों ने बताया कि आज तक ऐसा प्रत्याशी हम लोगों के सामने नहीं आए और ईमानदार हैं, सभी कुछ से स्वच्छ छवि के हैं। मुद्दा क्या लेके आ रहे हैं अशोक जी? मुद्दा मेरा विकास है। गवर्नमेंट इतनी सारी सुख सुविधा दे रही है। मैंने एक संकल्प पत्र पब्लिक के बीच रखा है जिसका 24 सूत्रीय कार्यक्रम है। अगर मैं वो, जबकि मैं अपने पॉकेट से मैं कुछ नहीं देने जा रहा हूँ और टोटल गवर्नमेंट की फंड है। आज तक कोई इस तरह का जितने भी जनप्रतिनिधि हुए वो कोई नहीं सोचे इस विषय में। हमारे ग्राम में बहुत चीज की कमी है, जैसे स्वास्थ्य, जैसे मवेशी हॉस्पिटल, शिक्षा, इस पर आज तक कोई प्रतिनिधि नहीं सोचे। बीपीएल में घुस लेना सारी मुद्दा है। तो ये हम अपने तहे दिल से जनता के सामने ये फुल समर्पित है। जो अगर हमको जनता लाइक करते हैं तो मैं अगर आया तो इस पंचायत में भ्रष्टाचार को मिटा दूंगा और 1 साल के अंदर ये 20 सूत्रीय कार्यक्रम अगर नहीं होगा तो हम अपने मुखिया पद से इस्तीफा दे दूंगा। इस्तीफा आपने संकल्प लिया, आप मतलब संकल्प ले रहे हैं कि ये सारा काम हम नहीं करेंगे तो पद से इस्तीफा दे देंगे। यहाँ की जनता वासी को आप बताना चाह रहे हैं। अशोक जी, हम एक और बात जानना चाहेंगे। जिस तरीके से 5 सालों में काम हुआ पंचायत में, क्षेत्र में, हालांकि हम भी क्षेत्र में गए, रोड का आवागमन का रास्ता कहीं ना कहीं ठीक लगा हमें। हाँ, लेकिन जो ठीक होना चाहिए, जितना हम लोगों को गवर्नमेंट सुख सुविधा दे रही है उस हिसाब से 10% भी पंचायत में काम नहीं हुआ। 10% भी पंचायत। अच्छा मुखिया जी, सॉरी अशोक जी, एक बात जानना चाहेंगे। कहीं ना कहीं पंचायत सरकार भवन बन रही थी, कल भी हम सिटिंग मुखिया से बातचीत कर रहे थे तो उनका भी कहना था कि हालांकि हम भ्रष्टाचार पर काफ़ी लगाम लगाए और बहुत काम हमने कोशिश किया, लेकिन बिचौलिया लोग जो आते हैं, कहीं ना कहीं बिचौलिया लोग आते हैं जो काम को करने में, हमारी जो काम होती है, सरकार के जो भी फंड आते हैं उसमें कहीं ना कहीं मतलब पैर समझिए तो बाधा पहुंचाते हैं। ऐसे ऐसे लोग बिचौलिया लोग, और आप ही कल के मुखिया बनेंगे, जाहिर सी बात है बिचौलिया लोग आएंगे और आपके काम में भी बाधा पहुंचाएंगे और सरकार भवन, पंचायत सरकार भवन बनने में भी यही परेशानी हुई है। तो वो जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। उन्हीं का जो संरक्षक है, उन्हीं का जो दलाल है, वही बिल्कुल। हाँ, जो भी हो, ऐसे ही लोग क्यों बता रहे हैं? मतलब जाहिर सी बात है दलाल का तो कोई, बिचौलिया लोगों का तो कोई किसी का नहीं होता, कोई किसी का नहीं होता जी। और उसमें आप मान लीजिए उनके साथ है 10 को चमचा लगा हुआ है और एम है क्या, जो नहीं हम इस बार चुनाव जीत जाएंगे, 10 कट्ठा जमीन बेच दिए तो ये कर लेंगे। बहुत का एक मुद्दा है जो हम 20 लाख रुपया खर्चा किए। 20 लाख रुपया अगर हम खर्चा कर रहे हैं चुनाव में तो फिर वो सोचेंगे जी नहीं हम 50 लाख रुपया कमाएं। लेकिन मेरा तो ये कोई स्वार्थ नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है जहाँ इस पंचायत में आके हम सिर्फ पब्लिक के विकास के लिए हम आना चाहते हैं। कमी कहाँ पे है अशोक जी? कमी कहाँ है क्षेत्र में, पंचायत में? जैसे आप लोग आगे बढ़ना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं लोग उस चीज का गलत फायदा उठाते हैं। बस वही बिचौलिया के चलते ये गलत फायदा उठा रहे हैं। कल वो भी बोल रहे थे, हमें बता रहे थे कि ऐसे ऐसे बिचौलिया को खदेड़ना होगा, समाज को एकत्रित होना पड़ेगा, पढ़े लिखे लोगों को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि समाज में कहीं कहीं हम भी देखते हैं अगर एक आवाज उठाने वाला रहता है तो 10 उसको पैर खींचने वाला रहता है। तो ये सही बात है जो नहीं, आप कुछ परसेंटेज ऐसे हैं, 50% से ऊपर ऐसे शिक्षित व्यक्ति हैं जो इस बात को लाइक करते हैं नहीं, हमारा समाज बहुत दबा हुआ है और बिचौलिया के कारण ये सारा स्थिति, गांव का कोई विकास नहीं हो रहा है। विकास नहीं मतलब काम करना आदमी चाह रहा है, रोक दिया जाता है और यहाँ से
ज्यादा तो भ्रष्टाचार नीचे तबके है, गवर्नमेंट की तरफ से उतना भ्रष्टाचार नहीं है जितना कि पंचायत में भ्रष्टाचार है। पंचायत में भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार मुद्दा के विशेष तौर पे क्षेत्र में जाते होंगे तो आप लोगों से बातचीत करते होंगे तो कहते होंगे हाँ, तो लोगों से हम लोग पब्लिक से मिलते हैं। आज हमको माने 15-20 रोज से हम घूम रहे हैं पूरे क्षेत्र में, चारों तरफ से हम लोगों की सुझाव आ रहा है जहाँ आज तक कोई विकास का काम नहीं हुआ, थोड़ा बहुत रोड का काम हो गया। अब गली में जैसे हमारे एक माने पंचायत में हरिजन बस्ती है, आज 20 बरस हो गया, लेकिन उनको 100-200 घर की हरिजन बस्ती है, आज तक रोड नहीं बना। हमारा प्राथमिकता है, अगर मुझे जनता पहले लाता है तो सबसे पहले उस हरिजन बस्ती को कल्याण करना है। जितना मेरा एक गरीब का इज्जत है उतने पैसे वाला का भी इज्जत है। नॉमिनेशन करके निकले अशोक जी, जिस तरीके से आप नॉमिनेशन करके निकले और पंचायत में सारे लोग जान रहे हैं कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, शिक्षित उम्मीदवार है, सर्वप्रथम क्या सोच के कि चुनाव हम जीत कर आएंगे तो इस बिंदु पर, इस मुद्दे पर हम काम करेंगे, ऐसा क्या क्वालिटी है आपकी पर? हमारी ये क्वालिटी है, हमारे में वो क्षमता है, हम अगर निस्वार्थ हैं, मेरे में कोई स्वार्थ नहीं है, तो हमको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जितना जो फंड गवर्नमेंट की मिलती है वो सारा फंड हम निस्वार्थ बिना बिचौलिया के सारा जनता के सामने प्रदर्शित कर देंगे, पारदर्शित करके, और वहाँ के वार्ड सदस्य प्लस 10 जनता के सामने लगा देंगे। इतना इस वार्ड में सबसे जरूरी ये काम है, पहले आप लोग करा लो इसको। इससे हमको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मैं सिग्नेचर करूंगा, बाद बाकी इससे कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। चलिए ठीक है, एक लास्ट सवाल करना चाहेंगे अशोक जी, चुनाव लड़ रहे यहाँ के जनतावासी को कोई संदेश चुनाव के लेके? बस अगर हमको जनता लाइक करते हैं तो सबसे पहले हम शिक्षा, स्वास्थ्य और गली गली में रोड, नाला और सोलर लाइट का प्रबंध कराएंगे। सोलर लाइट का प्रबंध करवाएंगे। अशोक कुमार मंडल जी से हम बातचीत कर रहे थे, कफेल चौधरी से इस बार मुखिया पद के उम्मीदवार है। एक ऐसे कैंडिडेट से बातचीत कर रहे थे, शिक्षित है और पहली बार मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं। जी बताइए, कुछ बोलना चाहते हैं? हमारी पंचायत में बहुत ऐसे घूमने को मिले हैं जो बहुत गरीब तबके के हैं, पिछड़ी जाति सब उसमें गरीब तबके के हैं, जो मजदूरी करते हैं, उनके बच्चे का नंबर मैट्रिक इंटर में 80% 90% है, लेकिन उनका माली हालत इतनी अच्छी नहीं है जो बच्चे को बाहर भेज सके पढ़ाई के लिए। तो उसके लिए हम लोग अपना आत्म संकल्प है, जो सबसे पहले अगर हमको जनता लाइक करते हैं तो पहले एक हम लोग गाँव में शिक्षा पर व्यवस्था करेंगे। जो बच्चे दिल्ली, पटना बाहर तैयारी के लिए जाते हैं, उनको तैयारी करने की, बाहर जाने की कोई आपके कफेल में शायद हाई स्कूल है, अब हुआ है हाई स्कूल के बाद। कैसा शिक्षा व्यवस्था है हाई स्कूल में? उतना बढ़िया नहीं है, उतना बढ़िया नहीं है। प्रभारी लोगों को आप लोग जोर नहीं देते हैं कि नहीं आप पढ़ाई शिक्षा व्यवस्था को टाइट किया जाए। और ये काम प्रतिनिधि जनता का काम नहीं है, प्रतिनिधि का काम है। प्रतिनिधि एक दिन भी आज तक हाई स्कूल में घूम के नहीं गए। प्रतिनिधि जीतते हैं तो एक दिन क्षेत्र में नहीं जाते। आप लोग गए कि नहीं अशोक जी? हाँ, हम लोग गए। आप लोग गए शिक्षा पर कहीं ना कहीं टाइट, मतलब आप लोग टाइट हुए कि नहीं? शिक्षा व्यवस्था जोर शोर से अब जो है रेगुलर स्थिति थोड़ा सुधार हो रहा है। ठीक है, अशोक मंडल जी से हम बातचीत कर रहे थे, मुखिया पद के चुनाव लड़ रहे हैं कफेल चौधरी पंचायत से। जिस तरीके से इन्होंने बताया है कि पंचायत में कहीं ना कहीं बिचौलिया लोग को पदे के भेजना काफ़ी जरूरी है। कोई भी काम अगर अधिकारी हो या यहाँ के मुखिया हो या यहाँ के पंचायत जो भी कैंडिडेट हो काम करना चाहता है तो कहीं ना कहीं बिचौलिया लोग आते हैं। अब क्या अशोक मंडल जी चुनाव जीत कर आएंगे, मुखिया बन के आएंगे, या जिस तरीके से इन्होंने वादा किया है कि क्षेत्र पे हम काम करेंगे, कितना वादा पूरा होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन उमेश के साथ मैं राजीव गुप्ता।